प्रश्न पूछना। The scientist is not a person who gives the right answers, he is one who asks the right questions. तरुण, एक बात बताओ, तुम्हारे मन में कोई शक होता है तो क्या तुम प्रश्न करते हो? हाँ करता हूँ, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि अगले इंसान को ये ना लगे कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं झिझकना चाहिए। किसी भी गलतफहमी को दूर करना हमेशा अच्छा होता है। लोग प्रश्नों की सराहना करते हैं, इस तरह उन्हें पता चलता है कि पूछने वाला रुचि रखता है। प्रश्न पूछना एक कला है। हम सभी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सही समय पर सही प्रश्न पूछें। आइए समझते हैं कि एक अच्छा प्रश्न क्या है। एक अच्छा प्रश्न घुमा फिरा के पूछने के बजाय सीधे मुद्दे पर आता है। ये छोटे और मिलनसार होते हैं। प्रश्न पूछने के महत्व को बेहतर समझने में आपकी मदद करने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी देखें। कहानी रेखा की है। रेखा एक नामी ब्रांड की प्रमोटर है। वो वर्षों से एक कंपनी के साथ काम कर रही है और अपने संचार कौशल के लिए जानी जाती है। उसके हुनर को देखते हुए कंपनी ने हाल ही में उसे एक खास काम दिया है। उसे उन ग्राहकों का साक्षात्कार करने की आवश्यकता थी जो अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं और विकल्पों की पहचान करने के लिए आए थे। इस डेटा का उपयोग तब एक नया ब्रेकफास्ट सीरियल शुरू करने के लिए किया जाएगा। रेखा को एक प्रश्नावली दी गई थी, लेकिन ग्राहकों के साथ उसका संचार कौशल और उसके अपने तरीकों की वजह से उसे अधिक सार्थक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिली। उसके सवाल छोटे और सटीक थे। उसके सवालों में शामिल था, आपका सबसे पसंदीदा नाश्ता कौन सा है? आप अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर ऐसा क्या देखना चाहते हैं जो आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा है? आपके हिसाब से कौन सा नाश्ता सबसे पौष्टिक है? और ऐसे कई सवाल। इन सवालों ने न केवल उसे ग्राहकों के साथ अधिक आसानी से जुड़ने में मदद की, बल्कि उन सबसे महत्वपूर्ण कारकों को सामने लाने में भी मदद की जो अगले उत्पाद के लिए सबसे अच्छा विकल्प निर्धारित कर सकते हैं। खरीदारी में व्यस्त होते हुए भी उत्तरदाता उसके सवालों का जवाब देने में काफी खुश थे। कुछ ने उसे ये भी बताया कि उसके सवालों का जवाब देना मजेदार था, क्योंकि विषय हर किसी के लिए बहुत सार्थक था। रेखा ने अच्छा काम किया और इससे उन्हें एक सेल्स प्रमोटर के साथ साथ कंपनी के भविष्य के उत्पादों के लिए एक सर्वेक्षक के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा मिली। तो मुख्य बात यह है कि उसके प्रश्न छोटे और सटीक थे। बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण है कि सवालों को ओपन एंडेड और व्याख्याओं या अधिक प्रश्नों के लिए खुला ना बनाया जाए। याद रखें, हम सभी सीमित समय पर चल रहे हैं। इस कहानी के साथ हमने सीखा है कि अपने प्रश्नों के साथ संक्षिप्त लेकिन अभिव्यंजक होना सबसे अच्छा है। आगे हम ओपन एंडेड प्रश्नों के बारे में जानेंगे। I would rather have questions that can't be answered than answers that can't be questioned. धन्यवाद।